स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और स्पेशल रिपोर्ट में बात सबसे पहले दिल्ली में बीजेपी की नई टीम की बैठक की। दिल्ली में बीजेपी की नई टीम से पीएम मोदी ने मुलाकात की। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की 65 सदस्यीय नई टीम से मुलाकात की है और संगठन को लेकर कई अहम टिप्स भी दिए। इससे पहले नितिन नवीन ने भी अपनी नई टीम के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने, युवाओं के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाने की रणनीति पर मंथन किया। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय की हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने स्वागत किया। मौका था पीएम मोदी का नितिन नवीन की नई टीम से मुलाकात का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर बीजेपी की 65 सदस्यीय वाली नितिन नवीन की टीम से मुलाकात की और उन्हें कई टिप्स दी। इसके अलावा नेशन फर्स्ट की भावना के साथ काम करने और सार्वजनिक जीवन में अनुशासन के साथ ही संयम बनाए रखने का भी संदेश नितिन नवीन ने अपनी नई टीम को दिया। बैठक में युवाओं के बीच पार्टी का आउटरीच बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। नितिन नवीन ने सभी पदाधिकारियों से युवाओं के साथ ज्यादा से ज्यादा संवाद करने और उनके साथ पार्टी का जुड़ाव बढ़ाने को कहा। युवाओं तक पहुंच बनाने और उन्हें संगठन से जोड़ने के लिए लगातार काम करने पर जोर दिया गया। जनजी से जुड़ने के लिए बीजेपी ने बाकायदा 10 सदस्यों की नई कमेटी बनाई। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे इस नई कमेटी की अध्यक्षता। विनोद तावड़े कमेटी के कोऑर्डिनेटर होंगे। स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी भी कमेटी के सदस्य होंगे। इसके अलावा बैठक में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान का मुद्दा भी उठा। कांग्रेस की तरफ से वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद गाए जाने के फैसले की निंदा की गई और बाकायदा इसके खिलाफ एक प्रस्ताव भी पास किया गया। आज फिर कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग की शरण में पहुंच गई, मुस्लिम लीग की शरण में बैठ गई। आज कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस का झंडा और एजेंडा मुस्लिम लीग के कार्यालय में सरेंडर कर दिया है और मुस्लिम लीग का विभाजनकारी एजेंडा लेकर आज कांग्रेस के सभी नेता निकले हैं। कोई नेता कैसे भारत के राष्ट्रीय गीत को काट सकता है? 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है राष्ट्रीय गीत। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के साथ बैठक में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और सार्वजनिक जीवन में उनके 25 साल पूरे होने के मौके पर देश भर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रणनीति भी तैयार की गई। बीजेपी ने 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाने का फैसला लिया है। इस बार एक संयोग है कि 7 अक्टूबर 2001 को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की। उसको इस 7 अक्टूबर को 25 साल पूरे हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह सोचा गया कि हम जन्मदिन को लेकर सेवा पखवाड़ा करते हैं, तो ये 25 साल का औचित्य ध्यान में लेते हुए हम इसको एक सेवा संकल्प अभियान 1 मास का पूरे देश में ये अभियान चलाए। इसके अलावा बैठक में राजनीतिक मुद्दों पर विपक्ष को जवाब देने को लेकर भी स्पष्ट संदेश दिया गया। पदाधिकारियों से कहा गया कि विपक्ष के आरोपों और राजनीतिक मुद्दों का जवाब तथ्यों के आधार पर दिया जाए। पार्टी ने प्रभावी और तथ्यात्मक तरीके से अपनी बात रखने पर जोर दिया। कुल मिलाकर नितिन नवीन की नई टीम तैयार है और आज की बैठक के साथ नई रणनीति और प्लान भी तैयार हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।